कौर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 14वां अध्याय ब्रह्मचारी के आचार का वर्णन, गुरु से अध्ययन आदि की विधि, ब्रह्मचारी का धर्म, गुरु तथा गुरु पत्नी के साथ व्यवहार का वर्णन, वेद अध्ययन और गायत्री की महिमा, अन्य अध्यायों का वर्णन, ब्रह्मचारी धर्म का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार दंड आदि से युक्त और शोचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी को गुरु जी के द्वारा बुलाए जाने पर उनके अभिमुख होकर अध्ययन करना चाहिए। सदाचार संपन्न और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी नित्य उत्तरीय से दाहिना हाथ बाहर निकाले हुए गुरु के द्वारा बैठने के लिए कहे जाने पर उनके सम्मुख बैठे, सोते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, खड़े होकर तथा गुरु की ओर पीठ करके उनकी किसी आज्ञा का ग्रहण या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास में शिष्य की शैया या आसन सदा गुरु की शैया एवं आसन की अपेक्षा नीचा कम ऊंचा होना चाहिए। गुरु के देखते रहने पर मनमाने ढंग से नहीं बैठना चाहिए। इसका गुरु का केवल नाम, सम्मान बोधक उपाधि आदि से शून्य नाम परोक्ष में भी नहीं लेना चाहिए। इनके चलने की क्रिया, बात करने के ढंग और अन्य क्रियाओं की नकल उपहास की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। गुरु का जहाँ परिवाद विद्यमान दोष का कथन हो रहा हो अथवा जहाँ उनकी निंदा हो रही हो, वहाँ अपने दोनों कानों को बंद कर ले अथवा वहाँ से अन्यत्र चला जाए। दूर विद्यमान शिष्य किसी अन्य को गुरु की पूजा के लिए नियुक्त कर उसके द्वारा गुरु की पूजा न करवावे। यदि स्वयं गुरु के समीप जाकर पूजा करने में समर्थ हों, स्वयं गुरु के समीप जाने में असमर्थ होने पर तो अन्य के द्वारा भी गुरु की पूजा करवाई जा सकती है। क्रोध के आवेश में रहने पर शिष्य को स्वयं भी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु स्त्री के समीप हों तो उस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात का उत्तर नहीं देना चाहिए और गुरु के निकट रहने पर उनकी आज्ञा के बिना उठना भी नहीं चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के लिए श्रद्धा उनसे पूर्ण घड़ा, कुश, पुष्प तथा समिधा लावे और नित्य उनके अंगों का मार्जन, गुरु को स्नान करावे तथा गंध आदि द्वारा लेपन, शीर का सुगंधीकरण करे। उनका निर्माल्य गुरु की सेवा में समर्पित माला आदि शैया, खड़ाऊ, जूता, आसन तथा छाया आदि का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए दंत काष्ठ, दांतों को स्वच्छ करने के लिए दातन आदि लावे और भिक्षा आदि में प्राप्त पदार्थों को गुरु को निवेदित करे। गुरु से बिना पूछे कहीं जाए नहीं तथा सदा गुरु के प्रिय तथा हित करने में लगा रहे। गुरु के समीप कभी भी पैर फैलाकर बैठना नहीं चाहिए और उनके समीप जंभाई, हंसी, कंठच्छादन अर्थात सुंदर माला, हार आदि गले में पहनना तथा ताली इत्यादि की ध्वनि, ताल ठोकना आदि निरर्थक एवं उद्दंडता सूचक हलचल नहीं करें। अध्ययन तब तक करते रहना चाहिए जब तक गुरु बेमन ना हो जाए। अध्यापन के प्रति उत्साह रहे। सावधानी पूर्वक गुरु के सम्मुख नीचे कुशासन या काष्ठासन इत्यादि पर बैठना चाहिए। गुरु के आसन, शैया तथा यान पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दौड़ें और उनके चलने पर उनके पीछे चलना चाहिए। बैल, ऊंट एवं घोड़ों की सवारी, प्रासाद, प्रस्तर, चटाई, शिलाखंड तथा नौका में गुरु के साथ समान आसन पर बैठा जा सकता है। ऐसे जगहों पर भी नीचे ही बैठा जाए, ऐसा नियम नहीं है। ब्रह्मचारी सदा जितेंद्रिय रहे, अपने मन को वश में रखे, क्रोध नहीं करे, पवित्र रहे, सदा मधुर और हित करने वाली वाणी का प्रयोग करे।
ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक सुगंधित पदार्थों, माला, रस अर्थात तीखे रस वाले गुड़ आदि, मध्य, शुक्त अर्थात गुड़ आदि के मिश्रण से बने मादक तीक्ष्ण पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, तेल आदि का मर्दन, अंजन, जूता, छाता का धारण करना, काम, क्रोध, लोभ, भय, निंदा, गायन, वादन तथा नृत्य, डांट फटकार लगाना, निंदा, स्त्री दर्शन तथा उसका स्पर्श, दूसरों को मारना और चुगलखोरी आदि का परित्याग करें। जल का घड़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुश, इन्हें प्रयोजन भर ही लाना चाहिए। प्रतिदिन भिक्षा मांगनी चाहिए। कृत्रिम लवण और जो भी बासी वस्तु हो उन सब का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए और गायन आदि से निष्प्रिय रहना चाहिए। सूर्य की ओर उदय अस्त के समय तथा अपवित्र दशा में नहीं देखना चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। एकांत में अपवित्र स्त्रियों, शूद्रों तथा अंत्यजसों से संभाषण नहीं करना चाहिए। गुरु से बचा हुआ भोजन लोभवश नहीं करना चाहिए। कभी भी शीर के मैल को दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का अंग बहुत स्नान ही यथाविधि करना चाहिए। विप्र को द्विज को गुरु का कभी मन से भी त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। मोह या लोभ से इनका गुरु का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें, उससे कभी भी द्रोह नहीं करें। महापातक युक्त कार्य और अकार्य को ना जाने वाले तथा कुमारगामी गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। गुरु का यदि सन्निधान प्राप्त हो तो उनके प्रति गुरु के समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिए और गुरु गृह में रहते हुए शिष्य को गुरु को अनुमति के बिना अपने माता पिता आदि गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए। विद्या देने वाले गुरुओं, उपाध्यायों, अपने जन्म के कारण रूप माता पिता आदि, अधर्म से रोकने वालों और हितकारी धर्म तत्व का उपदेश देने वालों के प्रति नित्य इसी प्रकार का गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। विद्या एवं तप में अपनी अपेक्षा अधिक समृद्ध लोगों के प्रति अपनी अवस्था की दृष्टि से बड़े समान जातीय गुरु पत्नी पुत्रों के प्रति और गुरु की जाति अर्थात बंधु बांधव, चाचा आदि के प्रति सदा गुरु के समान ही आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने से छोटा गुरु का पुत्र अथवा समान अवस्था वाला तथा यज्ञ कर्म में शिष्य होने पर भी यदि वह अध्यापन करता हो तो गुरु के समान ही सम्मान प्राप्त करने योग्य है। किंतु गुरुपुत्र के शिर की मालिश, उसे स्नान कराना, उसका अच्छिष्ट भोजन तथा उसके पाद का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। गुरु की स्वर्ण स्त्रियां गुरु के समान ही पूज्य हैं, पर गुरु की अस्वर्ण पत्नियों की केवल उनके आने पर खड़े हो जाना एवं अभिवादन के द्वारा ही पूजा करनी चाहिए। गुरु पत्नी के शीर में उपटन लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनके शीर की मालिश और केशों के संवारने का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गुरु पत्नी युवावस्था वाली हो तो उनके चरणों को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं अमुख हूँ ऐसा कहते हुए उनके सम्मुख पृथ्वी पर प्रणाम करना चाहिए। पर यदि शिष्य प्रवास से आए तो शिष्टों के आचार का स्मरण करते हुए युवती गुरु पत्नी का पाद ग्रहण पूर्वक ही अभिवादन करे। मौसी, मामी, सास और बुआ ये गुरु की पत्नी के समान पूज्य हैं। ये सभी गुरु पत्नी के ही समान हैं। भाई की स्वर्ण स्त्री भाभी को प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ज्ञाति अर्थात पिता पक्ष के चाचा आदि संबंधी
माता पक्ष के नाना आदि की पत्नियों का तो प्रवास से आने पर अवश्य अभिवादन करना चाहिए। माता पिता की बहन तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति भी माता के समान व्यवहार करना चाहिए, किंतु माता इनसे श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार के सदाचार से संपन्न आत्मवान तथा दंभ रहित ब्रह्मचारी को ही नित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और वेदांगों को पढ़ाना चाहिए। 1 वर्ष से यथाविधि गुरु की सेवा करते हुए उनके समीप निवास करने वाली शिष्य को यदि गुरु ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते हैं तो शिष्य के दुष्कृत उनमें आ जाते हैं। आचार्य का पुत्र, सेवा शुरुआ करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, एक विद्या देकर दूसरी विद्या लेने वाला, धार्मिक, पवित्र, शक्ति संपन्न, अध्ययन के समर्थ से युक्त, अन्नदाता, गुरु की अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त अन्न देने वाला, अर्थी अर्थात गुरु की सेवा में पर्याप्त धन देने वाला, साधु तथा आत्मीय, ये 10 धर्म की मर्यादा से अध्यापन कराने योग्य हैं। कृतज्ञ, अद्रोही, मेधा संपन्न, कल्याण करने वाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति, ये 6 प्रकार के द्विजाति भी विधि पूर्वक पढ़ने योग्य हैं। इन्हें ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इससे अतिरिक्त जो जिज्ञासु हो उन्हें अन्य यथापेक्ष ज्ञान देना चाहिए। आचमन करके संयत होकर उत्तर की ओर मुख करके गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनके मुख की ओर देखते हुए नित्य अध्ययन करना चाहिए। गुरु के द्वारा पढ़ो कहने पर अध्ययन प्रारंभ करें और विराम हो ऐसा कहने पर अध्ययन बंद कर दें। पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर बैठकर दोनों हाथों में विद्यमान पवित्र कुशों में पवित्रीकृत होकर तथा 3 प्राणायामों द्वारा पवित्र होने के अनंतर ही द्विज अध्ययन के लिए ओंकार के उच्चारण का अधिकारी होता है। द्विजन्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अध्याय के आरंभ और अंत में विधि पूर्वक प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। नित्य अंजलिबद्ध होकर ही स्वाध्याय करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन नित्य रूप हैं। ब्राह्मण को नित्य इनका अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। जो द्विज नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करता है और देवताओं को क्षीर की आहुतियों से संपन्न करता है, देवता उनकी कामनाएं पूर्ण करके सदैव तृप्त करते हैं। ऐसा ही जो द्विज नियम पूर्वक याजुष मंत्रों का अध्ययन करता है और दधि की आहुतियों से देवताओं को प्रसन्न करता है, उसकी भी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार जो द्विज साम मंत्रों का अध्ययन करता है और प्रतिदिन घृत की आहुति से देवों को प्रसन्न करता है, तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथर्ववेद का भी अध्ययन करने वाला द्विज मधु की आहुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर अभिलक्षित प्राप्त करता है। धर्मशास्त्र, वेदांगों तथा पुराणों का अध्ययन करने वाले यथा उपलब्ध पदार्थों से देवताओं को संतुष्ट कर इष्ट प्राप्त करते हैं। नित्य कर्म की विधि का आश्रय लेकर वन में जाकर सावधानी पूर्वक जल के समीप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें। गायत्री देवी मंत्र का 1000 बार जप करना श्रेष्ठ, 100 बार का जप मध्यम तथा 10 बार जप करना निम्न कोटि का है। गायत्री का नित्य जप करना चाहिए, इसे जप यज्ञ कहा गया है। ईश्वर ने गायत्री और वेदों को तुला में तोला, तुला में एक और चारों वेदों को और एक और गायत्री को रखा। समग्र वेदों का सार गायत्री मंत्र वेदों के समान ही रहा। आदि में ओमकार लगाकर तदंतर भूर्भुवः स्वः महावाहितियों के साथ
गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से जप करना चाहिए। प्राचीन कल्प में सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली भू, भव तथा स्व, ये 3 सनातन माँ व्याहुतियाँ सम उद्भूत हुई। ये तीनों व्याहुतियाँ क्रमशः प्रधान, पुरुष तथा काल और विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर एवं सत्य, रज तथा तमोगुण रूप कही गई हैं। ओंकार परम ब्रह्म स्वरूप और सावित्री अविनश्वर परम तत्व रूप है। इस मंत्र को महायोग और सारों का भी सार रूप कहा गया है। जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र के अर्थ को जानते हुए प्रत्येक दिन इस वेद माता गायत्री का अध्ययन करता है, जाप करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। गायत्री वेदों की माता और लोक को पवित्र करने वाली है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र जपने योग्य नहीं है। इसके जन्म ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। श्रेष्ठ जो श्रावण, आषाढ़ तथा भाद्रपद मास की पूर्णमासी को अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार वेदों का उपाक्रम अर्थात संस्कार पूर्वक वेद ग्रहण करना बतलाया गया है। ग्राम और नगर को छोड़कर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्विज मात्र को एकाग्र चित्त से पवित्र स्थान में 5.5 महीने तक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह पौष मास के पुष्य नक्षत्र में अथवा माघ मास के प्रथम दिन पूर्वाह्न में ग्राम के बाहर वेदों का उत्सर्ग नाम का संस्कार विशेष ये होता है, इसको करे। इसके बाद द्विज को शुक्ल पक्ष में वेदों का और कृष्ण पक्ष में वेदांगों, प्राण तथा मानव धर्म शास्त्र, मनुस्मृति आदि का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने वाले को इस अग्र निर्दिष्ट अन्य अध्यायों में अध्ययन का सदा परित्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्न पूर्वक अन्य अध्यायों में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने योग्य वायु के बहते रहने पर, दिन में धूल के समूह को उड़ा लेने में समर्थ वायु के बहते रहने पर, विद्युत की चमक एवं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते रहने पर, अकालिक अर्थात जब से ये निमित्त आरंभ हों तब से अग्रिम दिन सूर्य उदय पर्यंत अन्य अध्याय होता है। अग्निहोत्र के लिए प्रज्वलित अग्नि की अवस्था प्रातः, सायं, संध्या काल में जब ये सभी उत्पाद एक साथ प्रकट हों और बिना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े तो अन्य अध्याय समझना चाहिए। वज्रपात, भूकंप, सूर्य चंद्र का ग्रहण तथा अन्य ताराओं के उपसर्ग टूटना आदि होने पर, ऋतु होने पर भी अकालिक इन निमित्तों के प्रारंभ से अग्रिम दिन सूर्य उदय पर्यंत अन्य अध्याय समझना चाहिए। अग्नि के प्रकट होने, बिजली के चमकने तथा मेघ के गरजने पर, प्रकाश रहने पर भी अन्य अध्याय होता है। दिन के समान ही रात्रि में भी अन्य अध्याय होता है। धर्म में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए नगर, ग्राम एवं दुर्गंधि युक्त स्थानों में नित्य ही अन्य अध्याय होता है। ग्राम में शाप पड़े रहने पर, धार्मिक जन के समीप रहने पर, रुदन होने और मनुष्यों का समूह कार्यांतर करने के लिए एकत्र होने पर अन्य अध्याय होता है। जल के मध्य आधी रात में, मलमूत्र के विसर्जन के समय, उच्छिष्ट अवस्था में और श्राद्ध में भोजन करने का श्राद्ध में निमंत्रण से लेकर श्राद्ध भोजन के दिन रात तक मन से भी वेद आदि का चिंतन नहीं करना चाहिए।
विद्वान द्विज को एकोद्दिष्ट का निमंत्रण स्वीकार कर राजा के पुत्र जन्म आदि के सूतक तथा राहु के ग्रहण जन्य सूतक में 3 दिन तक वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के शरीर में जब तक एकोद्दिष्ट श्राद्ध संबंधी भोजन के समय का घृत आदि स्निग्ध द्रव्य एवं सुगंधित द्रव्य का लेप रहे तब तक विद्वान ब्राह्मण को वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, उकड़ो बैठे हुए अर्थात आसन आरूढ़ पाद दोनों जानवों को वस्त्र आदि से बांधे हुए, सांस और सूत आदि से संबंधित अन्न खाकर कोहरा पड़ते रहने पर, बाण का शब्द होते समय, दोनों संध्या काल में, अमावस्या को, चतुर्दशी, पौर्णमासी तथा अष्टमी तिथियों में अन्न अध्याय होता है, अतः अध्यापन नहीं करना चाहिए। उपाक्रम और उत्सर्ग नामक कर्म करने के अनंतर 3 रात तक अन्न अध्याय होता है। अष्टकाओं में 1 दिन रात और ऋतु की अंतिम रात्रियों में अन्न अध्याय होता है। विद्वानों ने मार्गशीर्ष अर्थात अघन, पौष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में 3 अष्टकाओं का वर्णन किया है। लिसोड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और कैथ वृक्ष की छाया में कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने समान विद्या पढ़ने वाले, अपने ही समान सहपाठी ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और आचार्य के अपने यहाँ आने पर 3 रात का अन्न अध्याय कहा गया है। जो अन्न अध्याय बताए गए हैं ये ब्राह्मणों द्विजों के छिद्र रूप हैं। इन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्यावासना, उपाकर्म, आरब्ध कर्म के अंत में और होम मंत्रों में अन्न अध्याय नहीं होता, अर्थात अन्न अध्याय काल में भी इससे संबंध मंत्र बोले जाते हैं। अष्टकाओं और प्रबल वायु के चलने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के एक मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेदांगों और इतिहास पुराण के अध्ययन और अन्य धर्म शास्त्रों के अध्ययन में अन्न अध्याय नहीं होता है, किंतु पर्वों में इसके अध्ययन का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में ये ब्रह्मचारियों का धर्म बताया गया। पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसे शुद्ध आत्मा ऋषियों को बतलाया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न कर अन्यत्र दूसरे शास्त्रों को पढ़ने में प्रयत्न करता है, उस वेद बाह्य मूढ़ व्यक्ति के साथ द्विजातियों को संभाषण नहीं करना चाहिए। द्विज को वेद के पाठ मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाठ मात्र से वेद अध्ययन को समाप्त करने वाला कीचड़ में फंसी गौ के समान कष्ट पाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करके वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता है, वह अपने वंश के साथ शूद्र के समान है। वह वास्तव में पात्रता योग्यता को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात वेद अध्ययन करने पर वेदार्थ अवश्य जाने, यही तात्पर्य है। यदि गुरु के पास ही जीवन पर्यंत रहने की इच्छा हो तो शरीर के अंत होने तक बड़ी ही सावधानी पूर्वक इनकी गुरु की सेवा करनी चाहिए, अथवा गुरु, गुरुपत्नी या उनके किसी सपिंड के न रहने पर वन में जाकर विधि पूर्वक अग्नि में हवन करना चाहिए और समाहित होकर ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा रखते हुए नित्य वेद अभ्यास करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करते हुए गायत्री, शत्रुद्रीय और वेदांत शास्त्रों का विशेष रूप से निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वेद ज्ञान की प्राप्ति का ये सनातन विधान आप लोगों को बतलाया गया। प्राचीन काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर
भगवान संभव मनु ने स्वयं ही इसे कहा था। इस प्रकार अपने अंतःकरण को ईश्वर में समर्पित करके विधान को जानने वाले जो पुरुष इस ब्रह्मचर्य विधि का अनुष्ठान यथावत पालन करता है, वे क्रमशः समस्त मोह जाल का परित्याग करके अमर होते हुए अनामय शिव पद को प्राप्त करता है तथा अमर हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग के 15वें अध्याय में ग्रस्त धर्म तथा ग्रस्त के सदाचार का वर्णन, धर्म आचरण एवं सत्य धर्म की महिमा। व्यास जी ने कहा, द्विजोतम को चाहिए कि वे 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद अथवा वेदों का अध्ययन कर और वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके स्नान संस्कार विशेष समवर्तन करे, गुरु को दक्षिणा निवेदित करके उनकी आज्ञा से स्नान समवर्तन करे, व्रत ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके उसके फल स्वरूप शक्ति संपन्न युक्त आत्मा द्विज स्नान का अधिकारी होता है। स्नातक को बांस की छड़ी, कौपीन, धोती और उत्तरीय वस्त्र चद्दर, 2 यज्ञोपीत, जलपूर्ण कमंडलू, छाता, सुंदर स्वच्छ पगड़ी, खड़ाऊ, जूता, 2 स्वर्ण कुंडल और वेद धारण करना चाहिए तथा केश और नखों को कटवा करके स्वच्छ रहना चाहिए। स्नातक को नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। केश कलाप से बाहर माला नहीं धारण करनी चाहिए। सोने की माला को छोड़कर ब्राह्मण को रक्त वर्ण की माला धारण नहीं करनी चाहिए। उसे नित्य सफेद एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए तथा सुगंधित द्रव्य इत्र आदि धारण करके सदा सुगंध युक्त एवं सुवेश से प्रिय दर्शन होना चाहिए। दान रहने पर पुराना और मैला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उद्वेगजनक, अधिक लाल और दूसरों द्वारा प्रयोग किया हुआ वस्त्र, कमंडलू, जूता, माला तथा खड़ाऊ नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से स्नातक को दूसरे द्वारा प्रयुक्त यज्ञोपवीत, अलंकार, कुश और कृष्ण मृग चरम को धारण नहीं करना चाहिए। अब सव्य नहीं रहना चाहिए। उसे विकृत कटे फटे वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। अपने समान कुल के अनुरूप शुभ, अच्छे रूप और लक्षणों से संपन्न योनि संबंधी दोषों से रहित पत्नी को विधि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण द्विज को अपनी माता के गोत्र में जो उत्पन्न ना हो तथा जो अपने आर्ष गोत्र में उत्पन्न ना हो, ऐसी शील और सदाचार से संपन्न भार्या को ग्रहण करना चाहिए। पुत्र के उत्पन्न होने तक ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास करना चाहिए, किंतु निषिद्ध दिनों का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को और इसी प्रकार जन्मदिन से 3 दिन पर्यंत सदा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। सत्य अर्थात संस्कार विशेष से संस्कृत समार्त अग्नि नामक अग्नि की स्थापना करके उससे प्रतिदिन हवन करना चाहिए और नित्य पितृ व्रतों का पालन करना चाहिए। वेद में बतलाए गए अपने कर्मों को नित्य आलस्य रहित होकर करना चाहिए। इन्हें ना करने पर स्नातक शीघ्र ही अत्यंत भयंकर नरकों में गिरता है। प्रयत्नपूर्वक वेदों का अभ्यास करें। पंच अर्थात महायज्ञों का परित्याग नहीं करें। अपने गृह सूत्रों में प्रतिपादित कर्मों को करें और संध्या उपासना कर्म करें। अपने समान अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति से मित्रता करें। ईश्वर की आराधना करें। देवताओं की भी पूजा करें और अपनी भार्या का भली भांति पोषण करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अनुष्ठित धर्म का वर्णन ना करे और न अपने द्वारा किए गए पाप को ही छिपाए। आत्म कल्याण का प्रयत्न करे और सदैव सभी प्राणियों पर दया करे। अपनी अवस्था, कर्म, संपत्ति, ज्ञान और कुल के अनुसार सदा वेश धारण करे तथा संयत वाणी और बुद्धि से यथोचित आचरण करते हुए लौकिक व्यवहार का निर्वाह करे। वेदों तथा धर्मशास्त्रों में जो कुछ कहा गया हो और जो सत्पुरुषों से भली भांति अनुष्ठित हो,
उसी सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचार का पालन नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्रों से अपने मार्ग का निर्धारण करने में किसी कारण असमर्थ हों तो शास्त्रोक्त जिस मार्ग से माता पिता गए हों और पिता में आदि ने जिस मार्ग का अवलंबन किया हो उसी मार्ग का स्वयं भी अनुसरण करना चाहिए। यही सज्जनों का मार्ग है। इस मार्ग का अवलंबन करने वाले का पतन नहीं होता। नित्य स्वाध्याय प्राण रहें, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहें, सत्य बोलने वाला एवं क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। नित्य स्नान और संध्या करने वाला, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय प्राण रहने वाला, असूया रहित, मृदु तथा जितेंद्रिय ग्रस्त परलोक में अभ्युदय प्राप्त करता है। राग, भय और क्रोध से रहित, लोभ एवं मोह से शून्य, गायत्री के जप में तत्पर रहने वाला और श्राद्ध करने वाला ग्रस्त मुक्त हो जाता है। माता पिता, गौ और ब्राह्मण के हित करने में निरत रहने वाला, जितेंद्रिय, यजन करने वाला तथा देवताओं का भक्त ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निरंतर धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का पालन और देवताओं का पूजन करना चाहिए तथा प्रयत्न पूर्वक नित्य देवताओं को नमस्कार करनी चाहिए। अपनी संपत्ति का शास्त्र के अनुसार यथा योग्य सदा विभाग करने वाला क्षमावान, दयायुक्त व्यक्ति ही ग्रस्त कहलाता है। केवल गृह में रहने से कोई ग्रस्त नहीं कहलाता। क्षमा, दया, विशिष्ट ज्ञान, लौकिक एवं शास्त्रिक ज्ञान, सत्य, दम, शम और अध्यात्म ज्ञान में निरत होना, यह ब्राह्मण का लक्षण है। यथाशक्ति विहित कर्मों को करते हुए निंदित कर्मों का परित्याग करना चाहिए। विशेष रूप से श्रेष्ठ द्विज को इस संबंध में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मोह रूपी कलमश को धोकर और श्रेष्ठ योग को प्राप्त करके ग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। दूसरे के क्रोध से उत्पन्न अपनी निंदा, अनादर, दोषारोपण, हिंसा, बंधन और ताड़न स्वरूप दोषों को सहना ही क्षमा है। सौहार्दवश अपने दुख के समान ही दूसरों के दुख में उनके प्रति करुणा भाव को मुनियों ने दया इस नाम से कहा है। यह धर्म का साक्षात साधन है। 14 विद्याओं को यथार्थ रूप से धारण करने को ही विज्ञान समझना चाहिए। इससे धर्म की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक विद्या को ग्रहण कर लेने और उसके अर्थ को भली भांति जान लेने पर भी यदि कोई व्यक्ति धर्म कार्यों से निवृत्त विरत रहता है, उन्हें नहीं करता, तो उसका वह अध्ययन विज्ञान नहीं कहलाता है। सत्य के आचरण से लोकों पर विजय प्राप्त होती है। सत्य ही वह सर्वोच्च परम पद है जो जैसा है उसका उसी रूप में कथन ही मनीषियों ने सत्य कहा है। शीर का उपरम अर्थात शीर की चेष्टाओं का नियंत्रण अर्थात इंद्रियों का निग्रह दम है और शम मन का नियंत्रण, प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान के विशद अवभास से उत्पन्न होता है। अध्यात्म आत्म संबंधी ज्ञान को ही अविनिश्वर तत्व समझना चाहिए, जहां पहुंचने पर शोक नहीं होता है। जिस विद्या के द्वारा वे प्रातपर देवादिदेव साक्षात भगवान महादेव जाने जाते हैं उसे ही ज्ञान कहा गया है। उसमें निष्ठा रखने वाला, उनके प्राण रहने वाला, कभी भी क्रोध न करने वाला, पवित्र पंच महायज्ञ को करने वाला विद्वान विप्र उस श्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करता है। धर्म के आयतन इस शरीर का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। बिना देह के मनुष्य उस प्रात पर रुद्र को नहीं जान सकता। नियत संगत द्विज को नित्य धर्म, अर्थ और काम की साधना में लगे रहना चाहिए। धर्म से रहित काम अथवा अर्थ का मन से भी स्मरण नहीं करना चाहिए। धर्म के पालन में कष्ट पाते हुए भी उसका परित्याग करके अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म देवता ही सभी प्राणियों के भगवान और गति हैं, इसलिए प्राणियों का प्रिय करने वाला बनना चाहिए। दूसरों से द्रोह करने की बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। वेद की तथा देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए और जो इसकी निंदा करता है उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। जो विप्र पवित्रता पूर्वक नित्य इस धर्म अध्याय का अध्ययन, अध्यापन
अथवा उपदेश करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 15 अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 16वें अध्याय में सदाचार का वर्णन। व्यास जी ने कहा, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहितकर और अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के तृण, शाख, मिट्टी अथवा जल का भी अपहरण करने वाला प्राणी नरक प्राप्त करता है। राजा, शूद्र तथा पतित व्यक्ति से दान नहीं लेना चाहिए। अशक्त होने पर भी दूसरे से याचना नहीं करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को निंदितों अर्थात पाप में रत का परित्याग करना चाहिए। नित्य याचना करने वाला नहीं होना चाहिए और एक ही व्यक्ति से दोबारा नहीं मांगना चाहिए। याचना करने वाला दुर्बुद्धि व्यक्ति दाता के प्राणों का ही हरण करता है। विशेष रूप से श्रेष्ठ ब्राह्मण को देव संबंधी द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर भी ब्राह्मण के धन का कभी भी अपहरण नहीं करें। विष को विष नहीं कहा जाता, बल्कि ब्राह्मण का धन ही विष रूप है। इसी प्रकार देव संबंधी स्वत्व का भी प्रयत्न पूर्वक सदा त्याग करना चाहिए। प्रजापति मनु ने पुष्प, शाक, जल, लकड़ी, मूल, फल तथा तृण इन सभी पदार्थों को इनके स्वामी द्वारा बिना दिए ग्रहण कर लेने को अस्ते कहा है। अर्थात पुष्प, शाक आदि यदि दूसरे के हैं तब भी अत्य आवश्यक होने पर धर्मार्थ या प्राण रक्षार्थ इनका प्रयोजन अनुसार ग्रहण करने पर चोरी का दोष नहीं लगता। द्विजो, देव पूजा के लिए अन्य स्वामी का पुष्प ग्रहण किया जा सकता है, परंतु केवल एक ही स्थान से बिना आज्ञा के प्रतिदिन पुष्प नहीं ग्रहण करना चाहिए। विप्रो, विद्वान व्यक्ति केवल धर्म कार्य के लिए तृण, काष्ठ, फल, पुष्प प्रकट रूप से ग्रहण कर सकता है। अन्य प्रकार से ग्रहण करने पर वह पतित हो जाता है। ब्राह्मणों, धर्म जानने वालों ने यह मर्यादा स्थिर की है कि केवल भूख से पीड़ित व्यक्ति रास्ते में स्थित तिल, मूंग तथा यव आदि पदार्थों को एक मुट्ठी मात्र ग्रहण कर सकता है। दूसरे जो भूख से पीड़ित नहीं हैं ऐसा नहीं कर सकते। पाप करके धर्म के बहाने किसी व्रत का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। व्रत के द्वारा पाप को छिपाकर जो स्त्री और शूद्रों का प्रवंचन करता है वह विप्र इस लोक तथा परलोक में ब्रह्मवादियों द्वारा निंदित होता है। छल के द्वारा किया गया व्रत राक्षसों को प्राप्त होता है। यदि यज्ञोपवीत आदि लिंग का अनधिकारी व्यक्ति इन लिंगों, चिन्ह, लक्षणों को धारण करके वेश बनाकर जीविका का निर्वाह करता है तो वह इन लिंगों के वास्तविक अधिकारी पुरुषों के पापों का भागी होता है और त्रियक पक्षी आदि योनि को प्राप्त करता है। लोक में धर्म के विनाशक वैडाल व्रती अर्थात ढोंगी पापी लोग शीघ्र ही पाप योनि में जाते हैं। उनके दुष्कर्म का यही फल है। पाखंडी अर्थात वेद शास्त्र के अनुमत व्रत लिंगधारी, निषिद्ध कर्म करने वाले, वाम मार्गी, 5 रात्र और पाशुपत व्रत वालों का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। वेद की निंदा में प्रायण, देवताओं की निंदा में निरत और ब्राह्मणों की निंदा करने में संलग्न मनुष्यों का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए। इनका यज्ञ कराना, इनके साथ विवाह आदि का संबंध, सहवास तथा बात करने से प्राणी पतित हो जाता है। अतः प्रयत्न पूर्वक इसका परित्याग करना चाहिए। देवता के द्रोह से गुरु का द्रोह करोड़ों गुना अधिक दोषपूर्ण होता है। उस गुरु द्रोह से भी शास्त्रीय ज्ञान की निंदा करना और नास्तिकता का भाव करोड़ गुना अधिक दोषपूर्ण है। गाय से, देवताओं से, ब्राह्मणों से, कृषि से तथा राजा की सेवा से जीव का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों का कुल दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वृत्तियां धर्म की दृष्टि से हीन वृत्तियां हैं। कुविवाह अर्थात नित्य अथवा धार्मिक क्रियाओं का लोप, वेदों का अध्ययन न करने और ब्राह्मणों के अनादर करने से कुछ दोषपूर्ण हो जाता है।
उसका कुल दोषपूर्ण हो जाता है। झूठ बोलने, पर द्वारा अभिगमन, अभक्ष्य भक्षण और वेद विरुद्ध धर्मों का आचरण करने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अश्रोत्रिय, शूद्र तथा विहित आचार से रहित द्विज को दान देने से दाता का कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अधार्मिकों तथा पाखंडी जनों से युक्त और अत्यधिक रोग से आक्रांत ग्राम में तथा शूद्र के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह हिमालय एवं विंध्य पर्वत के मध्य के देश और पूर्व तथा पश्चिम दिशा के समुद्र के तटवर्ती शुभ प्रदेश को छोड़ करके अन्यत्र निवास नहीं करे, अथवा जहाँ स्वाभाविक रूप से नित्य कृष्ण सार मृग जाति विशेष के मृग विचरण करते हों और जहाँ वेद शास्त्र प्रसिद्ध पुण्य जल वाली नदियाँ प्रवाहित होती हों, द्विज को वहाँ निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को नदी के किनारे से आधे कोस तक की भूमि का परित्याग करके अन्य किसी पितृ स्थान पर नहीं रहना चाहिए और न अंत्यजों के ग्राम के समीप में रहना चाहिए। पतित, चंडाल, पुक्कस, मूर्ख, अभिमानी, धन आदि के मद से गर्वित, अंत्यज अर्थात म्लेच्छ, रजक आदि और अंत्य अवसायी के साथ नहीं रहना चाहिए। इनके साथ एक शैया पर और एक आसन पर बैठना, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करना, बर्तनों और पके हुए भोजन का मेल अर्थात मिश्रण, परस्पर आदान प्रदान, यज्ञ करना, अध्यापन, विवाह आदि का संबंध, साथ में भोजन करना और 10वां साथ में अध्ययन करना तथा साथ में यज्ञ कराना, ये 11 सांकर्य नाम वाले दोष बताए गए हैं। इन सांकर्य दोष युक्त व्यक्तियों के समीप में भी रहने से मनुष्य में पाप का संक्रमण हो जाता है। अतः सभी प्रकार के प्रयत्नों से सांकर्य दोष का परित्याग करना चाहिए। एक पंक्ति में बैठे रहने पर भी जो एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हों और बीच में भस्म के द्वारा रेखा रूप मर्यादा खींचे हों, उनमें सांकर्य दोष नहीं होता। अग्नि, भस्म, जल के छिड़काव, द्वार, स्तंभ तथा मार्ग, इन 6 के द्वारा पंक्ति का खंडन हो जाता है। अकारण शत्रुता, विवाद तथा चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के खेत में चरती हुई गाय को किसी को बतलाना नहीं चाहिए। सूतक अर्थात अशोच युक्त व्यक्ति से बात नहीं करें और किसी के भी मर्म का स्पर्श नहीं करें। विद्वान व्यक्ति दूसरों को सूर्यमंडल, इंद्रधनुष, चिताग्नि तथा चंद्रमंडल ना बतलावे, ना दिखलावे। बहुत लोगों के साथ और बंधु बांधवों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। स्वयं के प्रति जैसा आचरण प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के प्रति नहीं करें। पक्ष की तिथि को ना कहें, न नक्षत्रों का निर्देश करें। श्रेष्ठ द्विज अपवित्र अवस्था में स्त्री से बात नहीं करे और ना ही अपवित्र व्यक्ति से बात करे। देवता, गुरु तथा ब्राह्मणों को दी जा रही वस्तु का निषेध नहीं करें। अपनी प्रशंसा नहीं करें और दूसरों की निंदा का त्याग करें। वेद निंदा तथा देव निंदा का प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा पर त्याग करें। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों अथवा वेदों की निंदा करता है उसके लिए इस लोक में कोई प्रायश्चित शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। गुरु, देवता, वेद, इतिहास, पुराण की निंदा करने वाला व्यक्ति सैकड़ों करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक रौरव नरक में कष्ट भोगता है। देवता, शास्त्र आदि की निंदा होने पर यदि उत्तर देने का समर्थ ना हो तो चुपचाप रहना चाहिए। उत्तर में दुराग्रह से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अथवा उस समय कान बंद करके अन्यत्र चले जाएं और उन निंदकों की ओर देखें भी नहीं। विद्वान व्यक्ति को दूसरों के रहस्यों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए और जानने पर उन्हें छिपाना चाहिए। अपने आत्मीय जनों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, पापियों के पाप की चर्चा नहीं करें, ना अपाप पाप रहित पर पापी होने का आरोप लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से वह उसी पापी के समान दोष युक्त होकर तथा मिथ्या अभिभाषण रूप दोष से युक्त होकर 2 दोषों का भागी हो जाता है।
मिथ्या दोष आरोपण युक्त व्यक्तियों के रोने से जो अश्रु बिंदु गिरते हैं वे मिथ्या दोष आरोपण करने वाले व्यक्ति के पुत्रों तथा पशुओं का नाश कर देते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन इन महापापों की शुद्धि वृद्ध जनों द्वारा देखी गई है अर्थात बताई गई है, किंतु मिथ्या दोष आरोपण करने वाले की कोई शुद्धि नहीं है अर्थात इनकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। बिना किसी प्रयोजन के उगते हुए सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही अकारण अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित, आकाश के मध्य स्थित, ग्रहणयुक्त, वस्त्राच्छादित तथा दर्पण आदि में प्रतिबिंबित सूर्य चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। नग्न स्त्री अथवा पुरुष को कभी नहीं देखें। मलमूत्र विसर्जित कर रहे तथा बुद्धिमान व्यक्ति को अपवित्रता की स्थिति में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह को नहीं देखना चाहिए। पतित, विकलांग, चंडाल एवं उच्छिष्ट मुख वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए। उच्छिष्ट दशा में अथवा मुख ढककर दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। शव का स्पर्श किए हुए व्यक्ति को जब तक स्नान आदि से शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक क्रुद्ध गुरु के मुख को, तेल या जल में पड़ने वाली छाया को, भोजन करते समय पत्नी को, खुले हुए अंगों वाली स्त्री को, पागल एवं मतवाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और उसे भोजन करते हुए, छींकते हुए, जम्भाई लेते हुए तथा आसन पर आराम से बैठे रहने की अवस्था में नहीं देखना चाहिए। जल में अपना रूप तथा नदी आदि के किनारे और गर्त अर्थात गहरे गड्ढे को नहीं देखना चाहिए। मूत्र को लांघना नहीं चाहिए और न कभी उस पर बैठना चाहिए। शूद्र को दृष्टोर्थ उपदेश अर्थात लौकिक विषय का उपदेश नहीं देना चाहिए। साथ ही कृशर अर्थात तिल, चावल आदि से मिश्रित पदार्थ, खीर, दही, जूठी वस्तु, मधु, घृत, कृष्ण मृगचरम तथा हवन की सामग्री नहीं देनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति इसे शूद्र को व्रत एवं धर्म संबंधी उपदेश ना दे। क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए और राग देश को छोड़ देना चाहिए। लोभ, दंभ, असूया अर्थात गुण में दोष दर्शन, ज्ञान की निंदा, ईर्षा, मद, शोक तथा मोह को प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। किसी को भी पीड़ा ना पहुँचावें। पुत्र और शिष्य को योग्य बनाने के पवित्र भाव से ताड़न करें। कभी हीन व्यक्तियों और तीक्ष्ण उद्दत बुद्धि वाले व्यक्तियों का आश्रय ग्रहण नहीं करें। विद्वान को अपना अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात हीन भाव नहीं अपनाना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक दीनता का परित्याग करना चाहिए। विशिष्ट जनों का निरादर नहीं करना चाहिए और अपने को क्रोध आवेश से शाप नहीं देना चाहिए। नखों से भूमि पर नहीं लिखना चाहिए अर्थात कुरेदना नहीं चाहिए। गौ को पकड़ना नहीं चाहिए। किसी नदी के समीप दूसरी नदियों तथा किसी पर्वत पर दूसरे पर्वतों की चर्चा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भोजन अथवा निवास के समय सह यात्री को छोड़ना नहीं चाहिए अर्थात साथ में रहने वाले को छोड़कर ना एकाकी भोजन करना चाहिए, ना एकाकी के लिए निवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए और पैर से आग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सिर पर लगाने से बचे हुए तेल का शीर पर लेपन नहीं करना चाहिए। सर्प एवं शस्त्र से खेल नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों एवं गुप्त स्थानों के रोमों का स्पर्श जब चाहे तब नहीं करना चाहिए। अशिष्ट व्यक्ति को साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। कभी भी हाथ, पैर, वेनी और नेत्र संबंधी चंचलता का आश्रय ना लें। इसी प्रकार लिंग तथा उदर और कान संबंधी चंचलता नहीं करनी चाहिए। अंग एवं नख की आवाज नहीं करें। अंजलि से जल ना पिएं। कभी भी हाथ अथवा पैर से जल को ना पीटें। ईंटों और फल के द्वारा फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। म्लेच्छ भाषा की शिक्षा ना लें। पैर से आसन को ना खींचें। नखों द्वारा काटने, छेदने, फोड़ने तथा लिखने संबंधी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए।
बुद्धिमान व्यक्ति को अकस्मात बिना प्रयोजन के शरीर या अंगों का मर्दन मरोड़ने की क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई पदार्थ गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। व्यर्थ की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। नृत्य, गायन तथा वादन जब चाहें तब नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए। लौकिक तथा बाह्य विदेशी भाषा की स्तुतियों से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पासों से जुआ नहीं खेलें, ना दौड़े, जल में मलमूत्र का विसर्जन नहीं करें, झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए और कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में ना कहीं जाएं, ना पड़े और ना अपने सिर का स्पर्श करें। दांतों के द्वारा नख या रोमों को नहीं काटना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। उगते हुए सूर्य के धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। चिता के धुएं से दूर रहना चाहिए। शून्य ग्रह में अकेले नहीं सोना चाहिए। स्वयं अपने जूतों को नहीं ढोना चाहिए। अकारण नहीं थूकना चाहिए। तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। कभी भी पैर द्वारा पैर को नहीं धोना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि से पैर नहीं सेकने चाहिए। कांसे के पात्र में पैर नहीं धोने चाहिए। देवता की ओर, ब्राह्मणों की ओर एवं गौ, वायु, अग्नि, गुरु, विप्र, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पैर नहीं फैलाना चाहिए। कभी भी अपवित्र अवस्था में सोना, दूर की यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, सवारी पर बैठना और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनों संध्या समयों तथा मध्याह्न काल में शयन, अध्ययन, स्नान, उबटन लगाना, भोजन तथा गमन का नित्य त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह जूठे मुंह हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि, आसन तथा देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करे। इसी प्रकार पैर से भी इनका स्पर्श नहीं करे। अपवित्रता की स्थिति में अग्नि की परिचर्या नहीं करे। देवताओं तथा ऋषियों के नाम आदि का कीर्तन नहीं करे। गहरे जल में स्नान नहीं करे और बिना कारण मलमूत्र आदि का वेग नहीं रोके। बाएं हाथ से उठाकर अथवा मुख से पशु के समान जल नहीं पीना चाहिए। बिना आचमन किए उत्तर ना दें और जल में तेज का त्याग नहीं करना चाहिए। अपवित्र वस्तु से लिप्त किसी वस्तु, रक्त, विष तथा वेग वाली नदी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जल में स्त्री संग नहीं करना चाहिए। अश्वत्थ वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। जल में थूकना नहीं चाहिए। हड्डी, भस्म, कपाल, केश, बाल, कंटक, भूसी, अंगार और शुष्क गोबर पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि का लंघन नहीं करना चाहिए। अग्नि कभी भी शैया, आसन आदि के नीचे न रखें, ना ही पैर की ओर रखें और ना मुख से ही फूंकें। कभी भी कुएं के अंदर ना उतरें और ना ही अपवित्र अवस्था में उसे देखें। अग्नि में अग्नि को नहीं फेंकना चाहिए और पानी से इसे बुझाना नहीं चाहिए। मित्र के मरण तथा उसके दुख को, अपने दुख को स्वयं दूसरों को ना सुनावें। जो विक्रय योग्य ना हो तथा जो पदार्थ छल द्वारा प्राप्त हों उसे विक्रय नहीं करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह अग्नि को मुख के निश्वास से प्रज्वलित नहीं करे। अपवित्रता की स्थिति में पवित्र तीर्थ में, जल वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए और गांव आदि के सीमा समाप्ति के भूमि को नहीं जोतना चाहिए। पहले की गई प्रतिज्ञा या नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। पशु, सर्प एवं पक्षियों की परस्पर लड़ाने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। जल, वायु तथा धूप आदि के द्वारा किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने कार्यों को करवाकर शिल्पियों को बाद में ठगना नहीं चाहिए। भिक्षा के लिए सायंकाल और प्रातः दूसरों के घर के दरवाजे को खटखटाना नहीं चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रयुक्त माला, गंध और भार्या के साथ भोजन, विग्रह पूर्वक विवाद एवं कुत्सित दरवाजे में से प्रवेश, इनका त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मणों को खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही हंसते हुए बोलना चाहिए। अपने हाथों द्वारा अपनी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए और देर तक जल में नहीं रहना चाहिए। अग्नि को ना पंखे की हवा से प्रज्वलित करना चाहिए, ना सूप की हवा से और ना हाथ से हिलाकर।
मुख से फूंकनी द्वारा अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुई है। दूसरे की स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। और द्विज ब्राह्मण को चाहिए कि जो यज्ञ करने योग्य नहीं हैं उनका यज्ञ ना करावे। विप्र को अकेले सभा में नहीं जाना चाहिए और समूह का त्याग करना चाहिए। बाएं से देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात देव मंदिर को अपने दाहिने करके प्रवेश करना चाहिए। वस्त्र द्वारा पंखा नहीं झलना चाहिए और देव मंदिर में सोना नहीं चाहिए। मार्ग में अकेले नहीं चलना चाहिए और न अधार्मिक व्यक्तियों के साथ ही कहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार व्याधिग्रस्त, शूद्र और पतितों के साथ भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। जूता और जल आदि के बिना मार्ग में नहीं चलना चाहिए। न रात्रि में, न शत्रु के साथ और न बिना कमंडलू के चलना चाहिए। अग्नि, गौ, ब्राह्मण आदि के बीच में से होते हुए नहीं निकलना चाहिए। द्विज मानव मात्र को चाहिए कि वह कभी भी बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय तथा गाय को बांधने वाली रस्सी अथवा उसकी पूंछ का उल्लंघन नहीं करे। योगियों, सिद्धों, व्रतपरायणों तथा सन्यासियों की निंदा नहीं करे। बुद्धिमान व्यक्ति को देव मंदिर, देवताओं, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों तथा गाय की परछाई को इच्छा पूर्वक लांघना नहीं चाहिए। पतित आदि से तथा रोगियों से अपनी परछाई का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। अंगार, भस्म तथा केश आदि पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। झाड़ू की धूल, स्नान के वस्त्र तथा स्नान से बचे घड़े के जल के छींटे से बचना चाहिए। उसे अपने पर नहीं पड़ने देना चाहिए। द्विज मानव मात्र को चाहिए कि वे अभक्षणीय पदार्थ को खाए नहीं और ना ही अपेय पदार्थ को पिए। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 17वां अध्याय भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण को मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अन्न आपत्ति काल में शूद्र का अन्न भक्षण करता है वह शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो द्विज 6 महीने तक लगातार शूद्र का गर्हित अन्न खाता है वह जीते हुए शूद्र हो जाता है और मृत्यु के बाद श्वान योनि में जन्म लेता है। हे मनुष्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न उदर में मृत्यु के समय है तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी आदि आदि। राजा, नर्तक, बढ़ई, चरमकार, गण अर्थात 100 ब्राह्मणों का संग, गणिका और नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए। चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला, तेरिक अर्थात तेली, धोबी, चोर, ध्वजी अर्थात मध्य विक्रय जीवी, गायक, लोकार और सूतक के अन्न का त्याग करना चाहिए। कुंभकार, चित्रकार, वारधूषी अर्थात कर्ज देकर सूद से जीविका चलाने वाला, पतित, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर अथवा पति परित्यक्ता से उत्पन्न पुरुष, क्षत्रिक अर्थात नापित, अभिशस्त अर्थात चोरी, स्त्री संग आदि आरोप से ग्रस्त, स्वरणकार, नट, व्याध, बंधन प्राप्त, आतुर अर्थात रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री तथा दंडधर अर्थात दंड देने वाले, नियामक, जल्लाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चोर, नास्तिक, देवनिंदक, सोमलता विक्रयी तथा विशेष रूप से चंडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उपपति हो, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और जूठा भोजन करने वाले का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत, समूह के आश्रित, शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, कलीब अर्थात नपुंसक, सन्यासी,
मत, उन्मत्त, भयभीत, रोते हुए व्यक्ति तथा अभिशप्त एवं छींक से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करने वालों, पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा अशोच संबंधी अन्न, निष्प्रयोजन बने हुए भोजन अर्थात ईश्वर समर्पण बुद्धि से ना बना हुआ, शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाली स्त्री, भृत्य, शिल्पी अर्थात कारीगर तथा शस्त्र विक्रय का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शौंड अर्थात मध्य बनाने वाले जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले, भाट जाति के लोगों, भीषक अर्थात जिससे रोग भयभीत हों, विद्धलिंगी और ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2 बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसी स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है। अनादर पूर्वक दिया गया, तिरस्कार पूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न, इसी प्रकार गुरु के संस्कारहीन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ सारा पाप अन्न में स्थित रहता है, इसलिए जो जिसका अन्न ग्रहण करता है वह उसके पाप का ही भक्षण करता है। आर्दिक अर्थात जो शूद्र जाति के घर हल जोतकर उसके परिश्रमिक रूप में अन्न प्राप्त करता है। कुल मित्र अर्थात पिता पितामह की परंपरा से जो जाति के घर रहता आया है और अभिन्न सहयोगी है, जो अपने गौओं का पालन करने वाला है। नापित तथा जिस शूद्र ने मन, वाणी और कर्म से श्रद्धा स्वयं को मैं आपका ही हूं इस रूप में समर्पित कर दिया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि से जीविका चलाने वाले चारण, कत्थक, कुमार और खेत में काम करने वालों का अन्न थोड़ा मूल्य देकर ग्रहण करना चाहिए। दी जातियों द्वारा दूध का विकार, मक्खन, खोया आदि, घृत से पके पदार्थ, गोरस, दूध, सत्तू, पिन्याक, खली, शिलाजित, केसर, हींग इत्यादि तथा तेल, ये पदार्थ शूद्रों से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैंगन, नालिका साग, कुसुम्ब, अश्मंतक, प्याज, लहसुन, शुक्त और वृक्ष के गोंद का परित्याग करना चाहिए। छत्राक, विडवरा, शैलू, पेयूष, विले, सुमुख, कुकरमुता, पलाश, कुकुभांड, गूलर, अलाबू अर्थात वर्तुलाकार गोल लौकी का भक्षण करने से द्विज पतित हो जाता है। देवता के उद्देश्य से नहीं, केवल अपने लिए पकाए गए कृष्ण अन्न अर्थात तिल चावल के बने पदार्थ, संयाव अर्थात लपसी, खीर एवं पुए का तथा देव अन्न देवता के लिए समर्पित अन्न, हवन के योग्य द्रव्य, पुरोडाश आदि, यवागो जौ की कांची, मातुलुंग अर्थात बिजोरा नींबू, देव पितृकर्म में कदम, कपित्थ कैत और पलक्ष अर्थात पाकड़ का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। तेल निकाली हुई खली, देवता का धान्य और रात्रि में तिल संबंधी पदार्थ तथा दही का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों के द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। कर्म से दूषित और भाव से दूषित तथा दुर्जनों से संबंध का परित्याग करना चाहिए। केश, बाल और कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में विचिकित्सा हो, कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया गया, चंडाल, अपवित्र अवस्था में स्त्री तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय, बैल आदि गो जाति द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्याय अन्न का नित्य परित्याग करना चाहिए। कौवा एवं मुर्गे से सपृष्ट कृमि युक्त मनुष्य द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए। अपवित्र अवस्था
से प्राप्त क्रोधयुक्त व्याभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए अन्न का और दूसरे के वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। मनु ने बताया है कि बछड़े रहित गौ, ऊंटनी और 10 दिनों के भीतर ब्याई हुई गौ इत्यादि का दूध तथा भेड़ी एवं गर्भिणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है। द्विजों के लिए मध्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, न स्पर्श करने योग्य है, न ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है। इसलिए सब प्रकार से मध्य का नित्य ही परित्याग करना चाहिए। मध्य पीने से द्विज कर्मों से पतित और बातचीत करने के अयोग्य हो जाता है। अभक्ष का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पान करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक नित्य ही द्विज को अभक्ष एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार श्री कोद पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 17वां अध्याय समाप्त हुआ।